दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज कुछ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे घरों के बारे में जो कुंडली में हमारा कर्ज दर्शाते हैं और हमें लगता है, मतलब आपको खुद ही महसूस होगा और हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म क्यों हुआ। और तब ग्रेजुअली हमें पता लगता है, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ की स्टेजेस पार करते जाते हैं। पहले बाल अवस्था में होते हैं, फिर हमारी मध्य आयु आती है, मध्य को पार करते ही धीरे धीरे हम प्रौढ़ अवस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ज़िंदगी के सभी एक्सपीरियंसेस लगभग हर इंसान गेन कर लेता है। किसी के पास कुछ नॉलेज, किसी के पास कोई नॉलेज, और अंत में उसको लगता है, पूरी ज़िंदगी तो वो ये सोचता नहीं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, लेकिन जब उसके ऊपर जिम्मेवारियों का जोर या किसी भी तरह का पीड़ा या किसी भी तरह की खुशी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कर्ज पीड़ा के रूप में हो, कर्ज आपको खुशी के रूप में भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक लेन देन है और उस लेन देन को ही पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। हमारा जन्म तब तक होता रहेगा जब तक हम अपने कर्मास को ज़ीरो नहीं कर लेंगे, जब तक ज़ीरो बैलेंस नहीं हो जाएगा। हर व्यक्ति को पता है कि हमें अपने कर्मास को ज़ीरो करना है, बट उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो। बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मास को ज़ीरो करने के लिए ऐसे काम करते हैं जिनसे उनके ऊपर कर्जा कम होता चला जाए। जनरली हम सब क्या करते हैं, प्रारब्ध के रूप में कुछ कर्मास के फल भुगतने के लिए अपने साथ गठरी बांध कर लाते हैं, और वो गठरी धीरे धीरे खुलती रहती है, जिसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स निकलते हैं। कोई खुशी का, कोई गम का, कोई उदासी का, कोई सक्सेस का, कोई फेम का, कोई चोरी का, मतलब किसी भी तरीके का। कभी आपको अचानक एकदम खुशी मिल जाती है, कभी आपको गम मिल जाता है, कभी आपको नेम मिल जाता है, कभी बहुत पैसा मिल जाता है, कभी लॉटरी लग जाती है, कभी ज़मीन मिल जाती है, कभी गिफ्ट हो जाता है। तो ये सब क्यों है? ये सब आपके प्रारब्ध है। कोई भी ना किसी को देता है, ना कोई किसी से लेता है। जो भी आपने जन्म जन्मांतर से एक्शंस के रूप में, चाहे वो आपकी जुबान के थ्रू हो, मतलब आपकी जिह्वा से हो, या आपके कानों के थ्रू हो, या आपकी आंखों के थ्रू हो, या आपके हाथों के थ्रू, जिससे भी आपने कर्म किए हैं, वो जैसे सेकंड हाउस में मनी एक्यूमुलेशन का हाउस दिखाते हैं, उसी तरीके से सिक्स्थ हाउस में हमारे कर्मास जो ऋण के रूप में होते हैं, सिक्स्थ हाउस वो दिखाते हैं। और ये हमारे कर्मास आज के नहीं हैं, जन्म जन्मांतर के, न जाने कितने जन्म लिए हैं, और उनमें से अपार्ट सारा नहीं, 100 हैं, जैसे 100 में से आपको ईश्वर एक लाइफ में सारे नहीं देगा,
एक पर्टिकुलर एज आपको असाइन होगी, उसके अंदर 60 कर्म उसने दिए, 40 बचा लिए, मान लीजिए अगर आपने 100 कर्म आपके पेंडिंग है। अब ईश्वर ने आपको जन्म दिया, आपको ड्यूटी असाइन की कि ये जो 60 कर्म मैं आपको प्रारब्ध के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको 60 के 60 ही रखिए, इसमें एक भी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं। और ये जो कर्मास जो हम जिनको भुगत रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे ऋण हैं। मतलब हमने जो पास्ट लाइफ में अपने ऋण इकट्ठे किए हैं, उनके ही फ्रूट्स बेयर करने के लिए हमारा जन्म है। तो इंसान क्या करता है, चलिए 60 तो मिले, अब कुछ लोग जो 60 में से 60 ही रखते हैं, उसमें +1 भी नहीं करते, तो 60 एग्जॉस्ट, उनके बचे 40। जो 40 बचे हैं वो आपका बर्थ होगा, क्योंकि 40 आर पेंडिंग, ज़ीरो नहीं हुआ, अभी ज़ीरो बैलेंस नहीं हुआ, अभी आप ईश्वर की गोद में नहीं बैठ सकते हो। फिर आपका जन्म होगा, आपका प्रारब्ध के अकॉर्डिंग आपको कर्मास मिलेंगे, उनका फ्रूट्स बियर करने होंगे आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट जो भी होगा, सुख दुख की फॉर्म में। अगर आपने उनको फिर 40 रखा तो यू विल गेट ए रिजल्टेंट 0, और जहाँ पर आपको फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, आपकी साइकिल फिनिश हो जाएगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तब आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ, क्योंकि जब आपको मोक्ष मिल गया, आप ईश्वर की गोद में बैठ गए, ईश्वरमय हो जाते हैं। लेकिन 99% लोग क्या करते हैं, 60 के फिर से 40 ऐड करके 100 बना लेते हैं, और 40 पहले ही है तो 140, मतलब बढ़ाते चले जाते हैं अपनी लाइफ साइकिल नेवर एंडिंग, और उसके रिजल्ट्स हम बियर करते रहते हैं। तो पर फिर हमेशा क्वेश्चन करते हैं हमारे साथ ही क्यों। भाई हमारे साथ कोई ईश्वर को कोई बैर तो नहीं है ना, ज़रूर कोई ना कोई हमने ऐसा कर्म किया जिसका हम फल भुगतने के लिए ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, एंड वी शुड रादर फील हैप्पी कि हमें ईश्वर ने जन्म दिया है और हमें एक पर्टिकुलर वर्क असाइन किया है, उसके प्रति हम अपनी अच्छी भावना से काम करें, तो हम विल रीच टूवर्ड्स, वी विल प्रोग्रेस टूवर्ड्स मोक्ष, ज़ीरो बैलेंस करने के लिए। तो ये कर्जा है, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये कर्जा है। पराशर ऋषि ने 3 घर, बहुत कुंडली के 3 घर, 3, 6, 11, इनको नेगेटिव बताया है। मतलब ये बंधन का घर है, ये आपको बांधते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, आपकी लाइफ को रिलीज नहीं करते हैं। अब तीसरा घर क्या है, काम, वासना का घर है। वासना क्या करती है, आपको बांधती है, आप वासना, इसीलिए इसको तीसरे घर को मैथिन हाउस भी कहा जाता है। ये दिस इज ए हाउस ऑफ इरेक्शन। तो जो चीज़ भी होती है वो इस मतलब मैथिन हाउस, मतलब वो उसकी इरेक्शन 3rd हाउस से जुड़ी हुई है, जिस चीज़ की भी इरेक्शन होगी वो 3rd से जुड़ी है। तो आप काम वासना से जुड़ जाते हैं, और तब अगर आपने इस अपनी काम वासना को कंट्रोल कर लिया तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। तीसरा घर किस चीज़ का है, अब बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिनकी आपने एग्जाम्पल पढ़ी हुई है कि बाग में घूम रहे थे, सुंदर स्त्री नज़र आई और प्रेम हो गया। ये क्या है,
ये काम है, ये वासना है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, तारा, बृहस्पति जी की पत्नी, जिसको चंद्रमा जी ने एबॉर्ट कर लिया था। वो उसको उड़ा कर ले गए थे और फिर प्रेम संबंध में बंध गए और बुद्ध देवता का जन्म हुआ। तो इस तरीके से काम वासना आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। तो जब तक हम अपनी काम वासना पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हमारे फर्दर वासना संबंधित कर्मास बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, काम वासना के चलते लोग बहुत से गलत काम भी कर लेते हैं। ठीक है, प्रेम करना बुरी बात नहीं है अगर आपका थर्ड लॉर्ड 7th में है, क्योंकि थर्ड हाउस आकर्षण का भी है। ये हर उस चीज़ की तरफ खिंचाव दिखाता है जिस घर से कनेक्ट होता है। तो अगर तीसरे घर का मालिक 7वें घर में चला गया, तो और 7वां घर किसका है? ऑपोजिट सेक्स का है। और जब दशा आएगी 7th हाउस में, तो तब क्या होगा? तब आपका आकर्षण किसी की तरफ बहुत अत्यधिक हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस थर्ड लॉर्ड का कनेक्शन किसी बेनिफिक हाउसेस जैसे 159 से ना हो। अगर ऐसा हो 159 से कनेक्शन होगा तो ये रिजल्ट थोड़ा सा मिटिगेट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, बट इफ़ेक्ट तो रहेगा। मतलब ये काम वासना को आपको कंट्रोल कर, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन 3 घरों पर जिसको पराशर ऋषि ने नेगेटिव हाउसेस बोला है कुंडली के, तो वो उसमें से तीसरा घर भी एक है। मतलब अगर आपको मोक्ष पाना है, अपने कर्मास को 0 बैलेंस पे ले जाना है, तो आपको अपने तीसरे घर पर विजय पानी है। अब छठा घर क्या है? छठा घर है रोग, रिपु, ऋण का। छठा घर तो है ही ऋण। मतलब छठा घर हमें ये दर्शाता है, ऋण मतलब ये नहीं पैसा संबंधी ऋण। देखिए, पैसे संबंधी ऋण तो होता ही होता है, लेकिन जो ये पराशर ऋषि बात कर रहे हैं, किस ऋण की बात कर रहे हैं? हमारे पास लाइफ कर्मा से जुड़े हुए ऋण की बात कर रहे हैं। वो ऋण आप ऑलरेडी लेकर आए हो। वो कहाँ से देखेंगे? वो छठे घर से। मतलब जो पिछली लाइफ में, पिछले जन्मों में हमने ऋण इकट्ठे किए हैं, किसी को मार कर, किसी को प्यार करके, किसी को पैसा देके, किसी को टॉर्चर करके, मतलब अच्छे कर्म भी हमने एक्यूमुलेट किए हैं और बुरे कर्म भी एक्यूमुलेट किए हैं। तो जो कर्मास का हम पर कर्ज हो गया है, जिसको हमने नेगेटिव कर लिया है, तो वो ऋण हमें हमारा कुंडली का छठा घर दिखाता है, क्योंकि इट इज़ ए एनिमी हाउस। और अगर आपका कोई एनिमी होगा तो शत्रुता होगी आपको किसी से। तो इसका मतलब क्या है? शत्रुता का मतलब जिस व्यक्ति से शत्रुता होती है उसके प्रति ही क्रोध आता है। तो ये क्रोध का घर भी है, ये आपके क्रोध को भी दिखाता है। इसलिए पराशर ऋषि ने इसको नेगेटिव हाउस किया। देन 11th हाउस, मतलब काम, क्रोध, लोभ। 11वां घर लोभ का है, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का है। जिसकी कुंडली में 11वां घर अगर स्ट्रांग होगा तो उसको पैसा तो बहुत मिलेगा, धन तो बहुत मिलेगा, लेकिन अब तीसरे घर से हम गति देखते हैं। अगर हम तीसरे घर को ना संवारें तो हमारी गति नहीं होगी, लेकिन हमारी गति में अवरोध आ जाएगा। और जो 11वां घर है वो हमारी डिज़ायर्स को दर्शाता है। पैसा तो आपको दिलवा देगा अगर आपका घर ये स्ट्रॉन्ग है, बट जितनी आपकी डिज़ायर की फुलफिलमेंट होती चली जाएगी, आपको और ज़्यादा लोभ बढ़ता चला जाएगा। तो
कहने का मतलब तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर काम काम हमें बांधता है, क्रोध भी हमें बांधता है और लोभ भी हमें बांधता है। मान लीजिए मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 घर हैं मेरे पास और उसमें से 3 किराएदार मुझे कर्जा दे रहे हैं, सॉरी 3 किराएदार मुझे कर्जा दे रहे हैं किराए के रूप में। लेकिन एक मेरा जो मकान है वो उस पर लिटिगेशन है, तो मैं लोभवश परेशान रहूँगी। 3 के बारे जिनसे मुझे 3 से फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचूँगी, क्योंकि मैं लोभी हूँ। 11वां घर मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पैसा है, मैं उसकी वजह से परेशान रहूँगी। तो इसका मतलब जिसका 11वां घर जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही बंधता चला जाएगा, जीवन में उसके बंधन बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इन बंधनों को काटने के लिए आपको करना क्या है? जो भी आपको ड्यूटी ईश्वर ने आपके छठा घर जिससे भी लिंक होगा, जिस भी घर से लिंकेज शो करेगा, इसका मतलब उस घर के प्रति आप ऑलरेडी कर्ज लेकर आए, आप कर्जाई हो और ईश्वर ने आपको उस अपॉर्चुनिटी दी है जन्म देकर कि आप उस कर्जे को खुशी खुशी एग्जॉस्ट कर दो। और हमारे जन्म का कोई मतलब नहीं है और कोई सार्थकता नहीं है। वी शुड भी रोज सवेरे उठ के कई लोग ईश्वर को हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्यों? इसलिए ही धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर, आपने हमें जन्म देकर बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी ज़िंदगी के कर्मों को, कर्ज़ों को भोग सकें और वो कर्ज उतार सकें। भोगने का मतलब कर्ज जिसके हम कर्जाई हैं उसको उतार सकें। अब कर्जाई कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा है, उसके माँ बाप ने उसको अबंडन कर दिया। सपोज मदर की मृत्यु हो गई, फादर छोड़कर चले गए, भाई बहन उनकी केयर नहीं करी, रोड पे छोड़ दिया। मेरे साथ तो ऐसा ही। और वो बच्चा आपका कोई भी नहीं है, फिर भी आप उसको 20 साल तक पालते हो, लिखाते हो, पढ़ाते हो, शादी करते हो, धन दौलत देते हो जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हो, और साथ में फिर वो उससे एक लिंकेज रहती है और वो लिंकेज तब तक रहती है क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। दिस इज़ कार्मिक और कर्जा, इसको आप कर्जा मान कर चलो। अगर आप ऐसा सोच कर चलोगे, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ, मैं थोड़ा बीच में परेशान हुई, लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे बताया, क्योंकि मुझे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, कि ये कर्जा है, तुम्हारा कर्जा कट रहा है, और अब मैं उसको खुशी खुशी मैंने उसको एक्सेप्ट किया और अपने कर्जे को, आई होप, मैं जानता तो ईश्वर है, आई होप शायद वो कर्जा कुछ कम हो गया। और वो कार्मिक कनेक्शन तुम्हारा तब तक रहेगा जब तक आप उस कर्जे से मुक्त नहीं हो जाएंगे। कई लोग आपको ज़िंदगी में मिलते हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, अचानक लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म से आपका कुछ कनेक्शन है, कर्मास बैलेंस है, कुछ टाइम मिलेंगे फिर चले जाएंगे। दैट इज कार्मिक। लेन देन करते हैं, वो भी कर्जा है। तो मेरा तो ये कहना है कि बहुत ज़्यादा लेन देन ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। मदद करो, लोगों की मदद करो। जो जिसका आपने कर्ज लिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली ही आप उसको पे करोगे, बट विद एक्सेप्टेंस पे करोगे तो आपका वो कर्जा जो है कम हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उड़ के करोगे, तो आपका जो कर्जा है और बढ़ जाएगा। क्योंकि मन से, आत्मा से जो भी काम करते हैं हम मन से, आत्मा से, दिल से, दिमाग से करते हैं। तो जब आप समर्पण करके, किसी भी काम के प्रति समर्पण, एकाग्रता,
करके करते हो तो वो काम का रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है। आप हर जो भी आपका प्रतिदिन का काम है, जो भी कुछ भी आप करते हैं, आप ऐसे करके देखो। ईश्वर को समर्पित करते जाओ। अगर आप ईश्वर को समर्पित करोगे ना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। ईश्वर भी उनको मदद करता है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और समर्पण करते हैं। 12वां घर समर्पण का है। लेकिन आज मैं बात करूँ 3, 6, 11 के बारे में। तो अगर आप इस कर्जे को पूरा नहीं करोगे, आप सेवा करके इस कर्जे को ख़त्म कर रहे हो। अगर आप इसको कर्जे को नहीं पूरी अच्छी तरह पूरा करोगे तो आपकी आय इसमें से मान लो 100% कर्जा था तो आपने 60% EMI दे दी है, 40 ही बची हैं, उसको भी आप फुलफिल कर लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। और अदरवाइज़ नहीं तो उसकी EMI बढ़ती चली जाएंगी, ब्याज बढ़ता चला जाएगा और फिर दोबारा से अगले जन्म में आना पड़ेगा। ऐसा होता है। तो 6th हाउस का कनेक्शन जिस घर से भी होगा तो वो आपका कर्जा शो करता है। मान लीजिए अगर आपका 6th लॉर्ड जो कि 6th हाउस किस चीज़ का है, सेवा का भी है, तो यहाँ पर मेन जो आपका ऋण को काटने का तरीका है वो है सेवा। आपको सेवा भाव डेवलप करना है, एक्सेप्टेंस और सेवा। आप ये सोचो कि ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, मेरा एक एम है, ईश्वर ने मुझे भेजा है यहाँ पर, तो अगर मैं किसी का कुछ कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपना फ़ायदा कर रहा हूँ। और उसको कहकर अगर उसको करने के बाद आपके दिल में शांति मिलती है तो इसका मतलब आपका कर्जा कट रहा है। और अगर आप में एग्रेशन आता है या गुरूर आ जाता है, वो मैंने ये काम कर दिया, तो इसका मतलब आपका कर्जा के जो रेट है वो कम रेट से ख़त्म हो रहा है। तो जब भी आपको किसी का काम करके शांति मिले, मेंटल पीस मिले, तो इसका मतलब है कि आपका कर्जा कट रहा है। कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों का भी हमें काम करना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी बियर करना पड़ता है जिनको आप कहोगे कि आप बियर क्यों कर रहे हैं, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा कर्जा है। हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। कार्मिक है, वो लोग आकर हमसे लेंगे ही लेंगे आपके कर्जे को। एंड यू शुड रादर बी हैप्पी, यू शुड थैंक गॉड। और जब आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे तो वो कर्जा आपका आसानी से कट जाएगा और आप लिबरेशन की तरफ बढ़ने लगेंगे। 6th लॉर्ड अगर 4th में चला गया तो इसका मतलब ये है, 4th हाउस किसका है? डोमेस्टिक पीस का है, आपका कन्वेंस का है, आपका नेटिव प्लेस है, आपका घर है, आपके परिवार वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आप चौथे घर की चीज़ों के सिग्निफिकेशंस के प्रति कर्जाई हैं। 4th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, आप कहोगे उफ कमाता तो मैं हूँ लेकिन खा मेरे परिवार वाले रहे हैं, वो भी बैठ कर। अरे भाई, ऐसे कोई बैठकर नहीं खाता, उन्होंने अपने कर्म किए होंगे तो वो बैठकर खा रहे हैं। आप अब अपना कर्जा उतार रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी कर्जा लेकर आए हो, आप कर्जाई हो चौथे घर के प्रति। इफ 6th लॉर्ड इन 4th, वो आपकी मदर भी है। तो ऐसे में आपको, अगर आप उस कर्जे को नहीं उतारोगे, आप एक तो ऑलरेडी कर्जा लेकर आए हो और आप नहीं उतार रहे हो, तो आप हमेशा देखोगे कि आपकी जो मेंटल पीस है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, आप कभी पीस में नहीं रह सकते। इफ़ योर 6th लॉर्ड इज इन 4th, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए यही करना है कि आप इस बात को समझिए कि आप ऑलरेडी कर्जाई हो, आपने उनसे और कर्जा नहीं लेना है, आपने उनके लिए हर तरीके से सेवा करनी है। सेवा का घर है छठा, वो सेवा कहाँ चली गई? चौथे घर में बैठ गई जाकर। उस सेवा को आपको देना ही देना है। जब तक आप उस सेवा को नहीं दोगे, आपका कर्जा नहीं उतरेगा, क्योंकि छठा घर आपके कर्जे को दिखाता है।
मान लीजिए छठे घर का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 9वें घर में बैठ गया। 9वां घर किसका है? आपके पिता का है, आपके लक का है, आपके गुरु का है। इसका मतलब आपने पिछले जन्म में अपने गुरु से, अपने पिता से कर्जा लिया है। आपको ऐसे में उनका कर्जा उतारना ही है, अपने गुरु के वचनों के ऊपर पालन करना है। अगर आपने उसको नलीफाई करना है, अपने पिता से कर्जा नहीं लेना है, बल्कि पिता को की सेवा करनी है। चाहे पिता आपको गाली दे, वैसे तो कोई पिता गाली नहीं देता, लेकिन अगर कभी ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाती हैं, तब भी आप ये समझिए, अगर 6th लॉर्ड 9th में है, मीन्स आपका गुरु और पिता के प्रति आप कर्जाई हैं। और आपका उद्धार भी उनकी सेवा करने से ही, पिता और गुरु की सेवा करने से ही आपका उद्धार होगा, आपका कर्जा उतरेगा। इसी तरीके से अगर 6th लॉर्ड 10th में चला जाता है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो 10वां घर किस चीज़ का है? कर्म का है। तो ईश्वर ने आपको कर्म करके कर्जा उतारने की अपॉर्चुनिटी दी है। आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना कीजिए, कर्जा खुद ही उतर जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 6th हाउस कंपटीशन का है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड 5th में चला गया, मतलब बच्चों के प्रति कर्जा है, आप कर्जाई हैं अपने बच्चों के प्रति, एजुकेशन के प्रति। अब कंपटीशन 6th हाउस दिखा रहा है, उसका लॉर्ड 5th में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही जेलस फील करता है। वो बिल्कुल भी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। मतलब कई बार जैसे कि खेल में, स्पोर्ट्स में तो हार या जीत दो ही चीज़ें होती हैं, उसमें से वो होता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति की हार हो गई तो वो पागल हो जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना, वो दूसरे के चाहे मुंह से बोल रहा हो, लेकिन दूसरे के काम को देखकर, उसके राइज को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर अंदर से ईर्ष्या करता है। वो तो हमेशा अव्वल रहना चाहता है। ठीक है, अव्वल रहना चाहिए, बट सेल्फलेस। आपने कर्म करना है, मेहनत कर रहे हो, उसका फल मिल रहा है। लेकिन अगर आप 6th लॉर्ड 5th में आ गया, इसका मतलब आप कर्जाई हैं 5th हाउस के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति। आप कंपटीशन की भावना रखो, लेकिन जेलस फील मत करो, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप रखिए, उसमें जीत या किसी की हार तो होगी ही होगी। प्रभु को समर्पण कर दीजिए। और आप जो भी काम करें उसमें सेवा भाव ऐड कर दीजिए, तभी आपका, बच्चों के लिए कर रहे हैं, सेवा भाव ऐड कर दीजिए, तभी आपका उद्धार होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप और कर्जाई हो जाएंगे। अब 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कनेक्शन होगा, तो मैंने बताया है, धन तो अवश्य मिलेगा, लेकिन आप और बंधते चले जाएंगे। बंधन में बांधता है, लोभ है ना वो। तो इस तरीके से तीसरा घर, छठा घर, 11वां घर, इनको नेगेटिव क्यों कहा जाता है? काम, क्रोध, लोभ, ये 3 ऐसी बुराइयां हैं हमारे जीवन की, जो हमको बांधती हैं, बंधन में बांधती हैं, मुक्त नहीं करती हैं। तो इन बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? छठे घर का ऋण खत्म करने के लिए, छठा घर सेवा को भी दर्शाता है। हमें जिस घर से भी वो जुड़ गया, तीसरे घर से जुड़ गया, 6th लॉर्ड 3rd में चला गया, बहन भाइयों के प्रति कर्जा, 2nd में चला गया, परिवार के प्रति कर्जा है, फैमिली के प्रति कर्जाई है। 1st में चला गया, या 1st लॉर्ड 6th में आ गया, सेल्फ के प्रति कर्जा है। तो इसका मतलब जिस भी घर से 6th लॉर्ड जुड़ जाएगा, या वहाँ पर जो भी लॉर्ड जाकर बैठ जाएगा, इसका मतलब उनका आपस में कर्जे का संबंध है।
तो सिर्फ सेवा ही करके आप इस ऋण को ख़त्म कर सकते हैं। ये ऋण है आपका, आप ऋण ऑलरेडी लेकर आए हैं। अब 6 लॉर्ड 9th में है, तो आपने देखा होगा जो ये सिख लोग हैं वो गुरुद्वारे में क्या सेवा करते हैं, चप्पल रखने की सेवा करते हैं, लंगर बांटने की सेवा करते हैं, खाना बनाने की, लंगर बनाने की सेवा करते हैं, पैसों से सेवा करते हैं, भवन बनाने की सेवा करते हैं, फ्लोर स्वीप करते हैं, उसको सफाई करने का करते हैं, अन्नदान देते हैं, कपड़े वस्त्र सेल्फलेस नहीं करते हैं। जो सिख हैं बेसिकली मैंने देखा है और आप भी ये जानते हैं, सेल्फलेसली काम करते हैं, मतलब वो अपने साथ जो ऋण लेकर आए हैं उसको ज़ीरो कर रहे हैं, लगभग ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको भी जीवन में अगर इन 3 बुराइयों, ये जो 3 बुराइयाँ हैं, इनको खत्म करना है तो सेवा भाव से कीजिए। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप छठे घर की सेवा भाव से जुड़ जाइए। आपका ऋण, छठा घर जो ऋण है वो खुद ब खुद ज़ीरो होता चला जाएगा और ये आपको उतारना है। किसी का भी कुछ भी करते टाइम आप ये भूल जाइए कि उससे मैं निकाल दीजिए। करना तो है आपने, आप अगर खुश होकर करेंगे आज तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको मेंटल पीस मिलेगा। और आप करके देखिए, मान लीजिए आप किसी को 5,000 देते हैं, नीडी पर्सन, यकीन मानिए वो 5,000 आपके 50,000 होकर आएंगे। करके देखिए, तीसरे, छठे, 11वें घर को अच्छा बना। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस अबाउट ऋण, पास्ट लाइफ ऋण एंड 3 बुराइयाँ, काम, क्रोध, लोभ, जो कि हमारी कुंडली में पराशर ऋषि ने नेगेटिव बताए हैं, नेगेटिव हाउसेस बताए हैं। इन पर विजय पाई और मोक्ष को प्राप्त की। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉर कंसल्टेशन यू कैन contact me at snakeup18@gmail.com. Thank you very much for listening. So patient.